हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 10B, जिसमें जो हमारा एक्सरसाइज है वो है क्वाड्रिलेटरल्स। और इस लेक्चर में हम RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सरसाइज 10B जो है, एक्सरसाइज 10B का हम क्वेश्चन नंबर 4 का 2 से, इस लेक्चर में 4 का 2 से कंटिन्यू करने वाले हैं। चूंकि इसका प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें 4 का 1 नंबर हम सॉल्व कर चुके हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसलिए पार्ट वाइज करके करना पड़ता है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन फिर से एक बार समझा देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो फर्स्ट नंबर आप बना लिए ही होंगे प्रीवियस वीडियो से, नहीं देखे तो पहले आप उसको देख ले, क्योंकि बहुत सारा चीज़ उसमें से इसमें भी यूज़ होने वाला है। क्योंकि सारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये दोनों तीनों कुछ क्वेश्चन जो है इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए फर्स्ट नंबर हो चुका है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, क्वेश्चन बोला जा रहा है इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपके पास ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। इन विच एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल A जो है आपका 60 डिग्री है, बाकी आपको हम निकाल चुके हैं। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 120 होगा, प्रीवियस की बात है। ये भी 120 होगा, ये तो हम निकाल चुके हैं। फिर आपसे बोला जा रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B मीट DC ऑफ P। जो एंगल A का बाइसेक्टर है AP, वो DC पर P पॉइंट पे मिल रहा है। तो आपको प्रूफ करना है AD बराबर DP एंड PB बराबर PC बराबर BC, ये आपको प्रूफ करना है। तो सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर। पहले हम ट्रायंगल बात कर लेते हैं ADP में। किसमें? ADP में। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ADP में। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADP, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए, इस ट्रायंगल में हम बोल सकते हैं क्या क्या कि एंगल PAD इक्वल टू 30 डिग्री एंड ADP इक्वल टू एंगल ADP इक्वल टू 120। क्यों? तो आइए देखते हैं। PAD जो है आपके पास, PAD ये 30 बोले हैं। क्यों बोले हैं? क्योंकि AP जो है आपका बाइसेक्टर है एंगल A का, और ये 60 है तो ये आधा तो होगा ना 30, इसलिए 30 बोले हैं। और ADP तो आपको पता ही है, प्रीवियस में हम निकाले हुए हैं। ADP बोलिए या ADC बोलिए, बात सेम है, 120। अब आइए, अब यहां पे लिख सकते हैं एंगल APD इक्वल टू एंगल APD इक्वल टू 180 माइनस एंगल PAD प्लस एंगल ADP। बात तो समझ में आ रही होगी ना। ये एंगल हमें पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल निकालना है, और तीनों का सम हमें पता है कि 180 होता है। यानी इसको और इसको ऐड कीजिएगा, और जब 180 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये मिल जाएगा। इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब एंगल APD इक्वल टू क्या हो जाएगा? APD इक्वल टू 180, और PAD कितना है? PAD 30 प्लस ADP कितना है? 120। अभी हो जाएगा APD इक्वल टू 180 माइनस 150, यानी एंगल APD इक्वल टू आपके पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है, APD कितना आ गया? 30। यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अब आप देखिए, अब यहां पे हम बोल सकते हैं क्या, एंगल PAD इक्वल टू एंगल APD। अब ये कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए एंगल APD कितना है? 30, और एंगल PAD कितना है? 30। जब दोनों 30 है तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे कह देते हैं इक्वल टू 30, ताकि आपको डाउट ना हो, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो डैट द साइड है, इसको A कर देते हैं, आप कुछ और पढ़ने लग जाइएगा। ठीक है, द साइड ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल
अब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल क्यों हुआ? क्योंकि देखिए दो एंगल इक्वल हो गया तो आइसोस्केलस ट्रायंगल तो होगा। तो इसका साइड क्या होगा? आइसोस्केलस ट्रायंगल इज डीपी इक्वल टू, यहां पे बोल सकते हैं क्या कि डीपी इक्वल टू एडी, डीपी इक्वल टू एडी। अब ऐसा क्यों? तो देखिए ये एंगल 30 है, ये भी एंगल 30 है, तो इस एंगल का अपोजिट साइड ये और इस एंगल का अपोजिट साइड ये, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, दोनों इक्वल होगा। अब देखिए यहां तक बात पहुंच गई। अब यहां पे बोलेंगे एंगल सी पी डी इक्वल टू एंगल सी पी बी इक्वल टू, देखिए यहां पे सी पी बी ये वाला ये एंगल सी पी बी इक्वल टू कितना बोलेंगे? 60। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पूरा एंगल है वो 120 है, 120 है, तो इसका आधा 100, ये पूरा 120 है, यहाँ पे देखिए ये पूरा 120 है, तो ये वाला 60 तो होगा ना, वही हम यहाँ पे लिखे हैं 60 डिग्री। फिर इसके बाद एंगल सी इक्वल टू एंगल सी ये वाला यहाँ 60, ये भी आपका 60 है, नो डाउट। अब आप आइए, अब यहाँ पे बोल सकते हैं क्या? एंगल सी प्लस एंगल सी पी बी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल टू 180 होगा क्या? इस ट्रायंगल में आइए ना, इस ट्रायंगल में देखिए एंगल सी प्लस यहाँ पे जो बोले हैं एंगल सी, आपकी मर्जी होगी ना तो आप नेमिंग भी कर लेंगे पी सी बी या बी सी पी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि वहाँ पे एक ही एंगल है, तो एंगल सी कह दिए और फिर बोले एंगल सी पी बी, एंगल सी पी बी ये वाला एंगल, फिर प्लस पी बी सी ये वाला एंगल, तीनों मिला के 180 होगा, एकदम होगा। एंगल सी आपको पता है 60, एंगल सी पी बी आपको पता है 60, एंगल पी बी सी आपको पता नहीं है, पी बी सी पता नहीं है, पी बी सी ये तो पता है ना, पी बी सी यहाँ पे जो होगा ना आपका पी बी सी होगा, सी पी बी, ठीक है बाबा गड़बड़ हो रही है क्या? तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारे पास पी बी सी होना चाहिए था, ये पी बी सी होगा, पी बी सी 60, ठीक है, तो पी बी सी के जगह रख दिए सी 60 और एंगल सी पी बी बराबर 180, कोई दिक्कत नहीं है, ये 60 है, ये 60 है, आपको पता है हम ये निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल सी पी बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, 60 60 120, यानी कि आप देख लीजिए एंगल सी पी बी इक्वल टू आ गया 60। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, ये भी एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है, तीनों एंगल 60 है, यानी तीनों एंगल जब 60 है तो इसका मतलब क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल तो हम दिखा दिए इक्वल है, तीनों साइड भी इक्वल होगा, यानी कि पी बी इक्वल होगा बी सी इक्वल होगा पी सी, और यही हमें प्रूफ करना था, एक चीज़ आ गया। अब हमें दिखाना कि ए डी इक्वल टू डी पी, तो यहाँ पे देखिए ए डी कहाँ है? ए डी ये है और इक्वल टू डी पी दिखाना है, तो डी पी कहाँ है? ये वाला, तो ये भी तो इक्वल होगा, ये तो पहले दिखा दिए ए डी इक्वल टू डी पी, क्यों? क्योंकि ये एंगल 30 था, ये एंगल 30 था, तो ये तो पहले प्रूफ हो चुका है। फिर यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं ए डी इक्वल टू डी पी प्रूफ्ड। अब हमें उम्मीद है कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है, यदि नहीं समझ में आया आप फिर से एक बार देखें, आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आएगा, उसके बाद इसको नोट डाउन करेंगे। देखिए हम पहले आए हैं ट्रायंगल ए डी पी में, ट्रायंगल ए डी पी में लिखे हैं कि एंगल पी ए डी इक्वल टू 30 एंड ए डी पी इक्वल टू 120, ये प्रीवियस की बात है, ठीक है, और वैसे भी आप समझिए 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 और ये 120 पहले हम निकाल चुके हैं, वैसे भी जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, तो ये 120, तो ए पी डी यहाँ पे निकाल लिए 180 माइनस पी ए डी प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे 180 घटाएंगे तब तो ये आएगा। एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है 180 होता है, दो हमें पता है ये और ये 30 है, ये 20 है, तो 30 और 20 50, 30 है और ये 120 है, 150, 180 से घटाएंगे 30 होगा, तो वो चीज़ हम कर लिए हैं यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, कौन कौन?
ये और ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो इसका अपोजिट एंगल यानी इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट एंगल ये दोनों भी तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे कर लिया DP इक्वल टू AD। फिर आगे हम इस ट्रायंगल में, तो ये हमें पता है कि ये 60 है, ये हमें पता है कि 60 है। क्यों है? क्योंकि ये A 60 है तो C भी 60 होगा, और साथ के साथ जब ये पूरा 120 है तो ये भी 60 होगा, ये भी हमें पता है। तो इस पूरे ट्रायंगल में ये जोड़ेंगे, 180 से घटाएंगे तो मालूम चल जाएगा, यानी ये 60 180 में से 120 घटाएगा तो 60 होगा, ये यहाँ पे आ गए हम 60। अब जब तीनों एंगल यानी ये तीनों एंगल आपका इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मूला प्रॉपर्टी पता होगी कि तीनों एंगल इक्वल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड भी इक्वल होगा, तीनों साइड इक्वल तो तीनों एंगल इक्वल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यानी PB इक्वल टू BC इक्वल टू PC यहाँ पे लिख दिए। और ये बात तो हम पहले ही अभी प्रूव कर दिए, ये तो दोनों बात प्रूव करना था, दोनों प्रूव कर दिए। लास्ट एक प्रूफ बचता आपका DC इक्वल टू 2AD, तो इसको भी प्रूव करेंगे, पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।